सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दीनी मसाइल क़ारी गौस को अक़ीदे अहले सुन्नत पर होने वाले एतराज़ात का मुंह तोड़ जवाब सुनने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको चंद वजीफ़े देने वाले हैं जिनका ताल्लुक़ नज़र बद से है। और अगर किसी की बीवी नाराज़ होकर मायके चली गई है या शौहर नाराज़ होकर बीवी से दूरी इख्तियार किया हुआ है और बच्चों को जिन्नात वगैरह का साया अगर होने का डर रहता है, तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए हम कुछ वज़ाइफ़ देने वाले हैं। तजुर्बा किए हुए मुजर्रब वज़ाइफ़ हैं, तो इसका विर्द करें। ज़रूर हम तरीक़े बताएंगे और जिस तरीक़े को हम ज़िक्र करेंगे उसी तरीक़े से आप औरात को पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला तमाम जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगे। तो चलिए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। देखिए, नज़र का लगना हक़ है। हदीस शरीफ है, अल ऐनु हक़्क़ुन, यानी नज़र का लगना हक़ है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बच्चों को लगती है, नज़र बड़े हजरात को भी लग जाती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लड़की हो या लड़का हो, सबको नज़र लगती है। सहाबा में बाद सहाबा को नज़र लगती थी। एक सहाबी को दूसरे सहाबी ने नज़र लगाई और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर वो सरकार की बारगाह में आए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इलाज किया, नज़र बद का तोड़ बताया और फिर अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई। तो ये नज़र बद होती है, बच्चों को भी लगती है, बड़ों को भी लगती है। अब अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसका हम तरीक़ा बता रहे हैं। तो तरीक़ेकार ये है कि अगर किसी को नज़र लग चुकी है, आपको ख़ुद जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी अगर नज़र लगी हुई है या उनके घर में किसी को नज़र लगी हुई है, बच्चों को, बड़ों को, तो उसका तरीक़ा ये है कि जो वजीफ़ा हम बताने वाले हैं, जो नाम हम देने वाले हैं, उसको आपको 11 मरतबा एक कागज़ पर लिखना होगा और उसकी तावीज़ बनानी होगी और तावीज़ बनाकर उसको गले में पहनना होगा या जिसको नज़र लग चुकी है उसको पहनाना होगा। तो अल्लाह ताला इस तावीज़ के असर से इसमें पाक की बदौलत जो हम देने वाले हैं वो इसमें जमाली है अल्लाह का, तो उसकी बदौलत, उसके फ़ैज़ान से, अल्लाह ताला उसकी बरकतों से हमेशा हमेशा के लिए नज़र बद से जो भी ये तावीज़ पहनेगा उसको अल्लाह महफूज फरमा लेगा। इसी तरह अगर किसी को जिन्नात का डर लगा रहता है, भूत का, प्रेत का साया अगर उसके ऊपर हो चुका है या ऐसा अंदेशा उसको लगा रहता है, तो फिर उसके लिए ये है कि इसी इस्म को जो हम आपको देने वाले हैं उसको 5 मरतबा कागज़ पर लिखें, उसकी तावीज़ बनाकर अपने सीधे बाजू पर बांध ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस इस्म की बरकत से तमाम जिन्नात के शर से महफूज फरमा देगा उस बंदे को। तो चलिए अब बताते हैं वो वजीफ़ा क्या है जिसकी वजह से नज़र बद से अल्लाह ताला उसको महफूज फरमाएगा और जिन्नात के शर से अल्लाह ताला उस बंदे की हिफाजत फरमाएगा। तो वो वजीफ़ा है या हफीज़ु। हफीज़ अल्लाह का नाम है जिसका मतलब है ए हिफाजत करने वाले, या हफीज़ु का मतलब ए हिफाजत करने वाले। तो जब बंदा नज़र बद के मरीज़ को या हफीज़ु कह के 11 बार कागज़ पर लिख कर उसको गले में तावीज़ बनाकर पहनेगा तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से नज़र बद से उसको महफूज फरमा लेगा। और या हफीज़ु इसी इस्म को अगर 5 मरतबा लिख कर कागज़ पर अपने सीधे हाथ पर बाजू पर बांध लेगा तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से शैतान और जिन्नात के शर से भी उसको महफूज फरमा देगा। तो ये वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को पढ़िए। और तावीज़ पहनने के बाद अगर किसी को ये ख्याल आता है कि हम वाशरूम वगैरह में जा सकते हैं या नहीं हैं, तो इससे कोई बेद भी नहीं होती, आप वाशरूम जा सकते हैं, क्योंकि वो जो नाम है वो एक कागज़ में लिपटा हुआ है, बंद है, और फिर वो हरे कपड़े में तावीज़ में बंधा हुआ भी है, तो इस वजह से कोई बेअदबी नहीं होगी, आप जा सकते हैं वाशरूम को। और इस तावीज़ का इस्तेमाल करने के लिए हम ज़रूर है कि इसको लिखने से पहले बावज़ू रहें, यानी वज़ू के साथ लिखें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर इस तावीज़ को बनाएं। और ऐसा मत समझिए कि तावीज़ बनाने से आप पे कोई असर होगा, किसी जिन्नात का या किसी शैतानी असर नहीं होगा ऐसा, क्योंकि उसका नाम ही है हफीज़। हफीज़ का मतलब ही है हिफाजत करने वाले। जब अल्लाह को हम पुकार रहे हैं ए हिफाजत करने वाले, उसका मुबारक और जमाली नाम लेकर हम जब ये कागज़ पर तावीज़ बनाने बैठे हैं तो इससे कोई मनफी असरात नहीं होंगे। इत्मीनान और यकीन के साथ में इस पर अमल कीजिए। अब आते हैं कि अगर किसी की बीवी नाराज़ होकर मायके चली गई है, क्योंकि आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है, ये एक तरह का इसको फ़ैशन समझा जा रहा है कि बीवियाँ नाराज़ होकर अपने शौहरों को छोड़कर घर से मायके की तरफ चली जा रही हैं, और कहीं तो खुदा न खास्ता ऐसा भी हो रहा है कि तलाक़ और खुले तक हो रहे हैं। तो ये एक बुरा फ़ैशन समझ लीजिए जो अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। ये तरीक़ा
हमारे सोसाइटी में राइज हो चुका है। हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शौहर बीवी के झगड़ों की वजह से ख़ानदान रिश्ते टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे हमको बचना चाहिए, जहाँ तक हो सके हत्तल मक़दूर कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ तक नौबत ना आए। तो हम आपको बताते हैं कि अगर किसी की बीवी मायके चली गई है, और एक बात भी हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा हो रहा क्यों है, नई शादियों में भी ऐसा हो रहा है कि चंद दिनों में ही खुले और तलाक़ तक नौबत आ रही है। इसकी वजह ये है कि पहले के ज़मानों में अगर हम देखेंगे तो शादी से पहले मंजे होते थे, और 7 दिन के मंजे दुल्हन के घर दूल्हे के घर। तो उसमें क्या होता था कि दूल्हा दुल्हन के जो घर के बड़े लोग होते थे, वो बड़े लोग उस्तादी माँ को और एक उस्ताद को 7 दिन 8 दिन 1 महीने का ट्यूशन लगाते थे। शादी की डेट फिक्स होते ही ट्यूशन लगा देते थे। मंजे और सांचक जब होती 7 दिन, तो और भी ज़्यादा उसमें मालूमात दूल्हा दुल्हन को करवाए जाते थे। दुल्हन के लिए उस्तादी माँ का इंतखाब होता, दूल्हे के लिए उस्ताद का, टीचर का, मौलवी साहब का, मौलवी साहब का इंतखाब होता। तो उसमें होता क्या था कि 7 दिनों के मंजों में रोज़ाना मौलवी साहब आकर दूल्हे को समझाते कि बीवी के हुकूक़ क्या है, दुल्हन के हुकूक़ क्या है। इधर उस्तादी माँ के दुल्हन को समझाते कि शौहर के हुकूक़ क्या है। तो इस वजह से दोनों की शादी से पहले ही दोनों के हुकूक़ एक दूसरे को पता चल जाते थे। और फिर वो जब शादी करके दुल्हन ससुराल आती थी, तो वहाँ पर फिर उसको 5 जुमागियों तक रोका जाता था काम से, कि काम नहीं करना। क्यों? इसलिए कि जिस घर में वो आई है वहाँ के लोगों के जहन से वाकिफ़ नहीं है, उनके मिजाज से वाकिफ़ नहीं है। तो उनको उनके मिजाज को समझने के लिए उनके मिजाज को समझने के लिए 5 जुमागियों का 1.5 महीने का उसको वक्त दिया जाता था, टाइम दिया जाता था कि इतने दिनों तक तुम हर एक फ़र्द के जहन को समझो, जिसको मिजाज दानी कहते हैं, कि मिजाज को समझो। जब 5 जुमागियों तक वो एक ही काम में लगी रहती थी कि सास कैसी है, उसका मिजाज कैसा है, ससुर कैसे हैं, उसका मिजाज कैसा है, देवर है तो देवर का मिजाज कैसा है, ननंद है तो ननंद का मिजाज कैसा है, भावज है या फिर जेठ है, जेठानी है, इन तमाम के मिजाज को समझने के लिए उसको 1.5 महीने का 5 जुमागियों के नाम का एक वक्त दिया जाता था, ताकि वो सबके जहन को समझे। और फिर जब मैदान में उतरे, यानी 5 जुमागियों के बाद जब घर का काम संभाले, तो फिर उसके सामने जो भी आएगा, ससुर आएगा तो ससुर के मिजाज से वाकिफ़ हो चुकी होगी, उसके हिसाब से उसको डील करेगी। देवर आएगा तो देवर के हिसाब से, देवर के मिजाज से उसको समझकर उससे बात करेगी। और अगर ननंद आएगी तो ननंद के मिजाज से उसको समझकर बात करेगी, डील करेगी। तो इस तरह होता था, और ये समझदारी से घर गृहस्थी चलती थी। इसी वजह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े उम्र के लोग भी होंगे, लेकिन उन मियाँ बीवी में आज तक तलाक़ नहीं हुआ, ना खुला की बात आई। क्यों? उनको ऐसी तालीम और तरबियत दी जाती थी। आज अगर हम भी हमारी नस्लों को अगर ये तालीम और तरबियत दें, बीवी को शौहर के हुकूक़ सिखाएं, शौहर को बीवी के हुकूक़ सिखाएं, और फिर एक दूसरे के मिजाजदानी का तरीक़ा जो हमारे बड़ों ने राइज किया था उसको कायम करके उस पर अगर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये नहुसत भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, और एक खुशगवार और अच्छा खुशहाल हमारा मुआशरा नज़र आएगा हमको, हमारा घर नज़र आएगा, हमारा ख़ानदान नज़र आएगा, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुज़र बसर करने में हमको नज़र आती रहेगी। तो इन चीज़ों पर भी हमको गौर करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं उस टॉपिक की तरफ। अगर किसी की बीवी नाराज़ होकर शौहर को छोड़कर, शौहर का घर छोड़कर अपने मायके चली गई है, और शौहर उस बीवी को मनाते मनाते थक चुके हैं, और आमिलों के पास भी फिर के थक चुके हैं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं, पैसा खर्च कर चुके हैं, सर्फ कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हुआ है। तो फिर आज आपको हम एक वजीफ़ा बताने वाले हैं, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम जो वज़ाइफ दे रहे हैं वो वज़ाइफ मुजर्रब है, बुज़ुर्गों ने उसको आज़माया है, और फिर ये आगे तक बढ़ाने की इजाज़त दी है, इसलिए हम आप तक ये वजीफ़े पहुंचा रहे हैं। तो वजीफ़ा कुछ इस तरह है कि जिसकी बीवी ससुराल छोड़कर अपने मायके में चली गई है, तो उस शौहर को, उस खाविंद को चाहिए कि 11 दिन तक रोज़ाना 11,000 मरतबा या मुजीबू पढ़कर पानी पर दम करे। याद रखिए, 11,000 मरतबा रोज़ाना 11 दिन तक या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू ये पढ़कर पानी पर दम करे। और उस पानी को, अब बीवी को पिला तो नहीं सकता, अब उस पानी को क्या करे कि बीवी का घर यानी उसका मायका किस लोकेशन पर है, अपने घर के अंदर उस लोकेशन की जगह पर खुनलने में ना आए, ऐसी जगह उस पानी को बहा दे। या फिर कोई अगर पौधा वगैरह है, छोटा सा झाड़ वगैरह है, तो उस झाड़ में अपने घर में उसी लोकेशन में, यानी कि अगर ईस्ट में मायका है तो फिर आप उस पानी को भी ईस्ट की तरफ बहाएं अपने घर में ही, और
کھنلے میں بے ادبی اور پیروں میں نہ آنے دیں۔ اس طرح اگر آپ 11 دن تک روزانہ یہ عمل کریں گے، 11,000 مرتبہ پڑھ کر پانی کو اس طرح بہائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی بیوی کو سمجھ عطا فرمائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بیوی کے گھر میں آنے کے آثار پیدا ہو جائیں گے، اور پھر وہ گھر آ کر گھر کو آباد کر دے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے ناراض ہو کر، تو بیوی بھی یہ عمل اپنے شوہر کو واپس لانے کے لیے کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیاطین اور جنات کے اثر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیمار کو شفا عطا فرمائے، اور تمام کی جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔